Hi kids, let's learn active voice and passive voice. तो आज का जो वीडियो है उसमें हम तीन टॉपिक कवर करेंगे। वो है डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, हम पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं और हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो ये तीन चीजें जो है हम आज के वीडियो में सीखेंगे। सो व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट जो सेंटेंस का है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और सारा फोकस जो है आप सब्जेक्ट के ऊपर डाल रहे हो, यानी जो एक्शन कर रहा है सेंटेंस में सारा फोकस उस चीज पे आ रहा है। तो वो क्या है, वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। जैसे कि शी क्लीन द रूम येस्टरडे, उसने जो है साफ किया कमरा कल। तो मैं सारा फोकस जो है जिस लड़की ने कमरा साफ किया है उसके ऊपर कर रही हूँ। मेरा फोकस कमरा साफ करने के ऊपर नहीं है या फिर कमरे के ऊपर नहीं है। फोकस किस चीज पे हो रहा है कि उस लड़की ने कमरा साफ किया। तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पे देखिए शी है सब्जेक्ट, वर्ब है क्लीन्ड और ऑब्जेक्ट क्या है, रूम। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जो है ऑर्डर में आपका सेंटेंस है, ऐसे जो है ऑर्डर में वो लिखा हुआ है, ये उसका स्ट्रक्चर है, तो वो सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब आप सेंटेंस का फोकस जो है वो एक्शन पे डाल रहे हो या ऑब्जेक्ट पे डाल रहे हो, तो वो जो है सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में हो जाता है, जिसमें जो है आप फोकस जो है डूअर के ऊपर डालना ही नहीं चाहते हो। या तो डूअर इंपॉर्टेंट है, जो करता है काम का, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मेन चीज क्या है कि काम हो गया। मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि ये काम हो गया है, किसने किया, कब किया, क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है बताना। मैं बताना चाह रही हूँ कि कमरा साफ हो गया है, तो तुम साफ कमरे में बैठोगे, मेन क्या है, साफ कमरा है, राइट। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में जो है एक्शन के ऊपर फोकस करना है या ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है, तो वो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में हो जाता है। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो द रूम वॉज क्लीन्ड येस्टरडे, तो यहाँ पे जो है क्लीन जो वर्ब है वो बीच में आया और आपने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो डाला ही नहीं है। जनरली ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट होता है, बट बहुत बार पैसिव वॉइस में जो है आप सब्जेक्ट को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अनइम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिल जाए जहां पे जो है सब्जेक्ट नहीं है, तो जो है वो पैसिव वॉइस में है, क्योंकि जो है वो सब्जेक्ट को आप दर्शाना ही नहीं चाह रहे हो, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर वो अननोन है। तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। हाउ टू चेंज द एक्टिव टू द पैसिव वॉइस। नाउ आप एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे कर रहे हो। ये सेंटेंस, दे इनवाइटेड 100 पीपल टू द वेडिंग, ये एक्टिव वॉइस में है। अगर इसी को आपको पैसिव वॉइस में करना है तो आपने जो है 100 पीपल, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे जो है आप आगे ले आए। 100 पीपल वर इनवाइटेड टू द वेडिंग। अब यहाँ पे आपने दे को मेंशन भी नहीं किया है, आपने ये कहा भी नहीं है कि 100 पीपल वर इनवाइटेड टू द वेडिंग बाय देम, क्योंकि वो दे का कोई इतना औचित्य ही नहीं है, उसे जो है आप फोकस ही नहीं देना चाह रहे हो। आप सारा फोकस जो है वो इस एक्शन पे करना चाह रहे हो कि 100 लोगों को इनवाइट किया गया है शादी में। किसने किया है भाई, जिस जो शादी कर रहा है उसी ने किया होगा, राइट, कोई और क्यों करेगा। तो ये जो है ये ऑब्वियस हो जाता है कभी कभी, तो आप जो है डूअर को मेंशन भी नहीं करते हो पैसिव वॉइस में। when we use the passive voice, हम passive voice कब यूज करते हैं, when we want to focus on the action or not who what did it। जब मैं सारा फोकस जो है एक्शन पे करना चाहती हूँ और इस बात पे नहीं कि किसने किया या क्यों किया या कब किया, मैं सारा फोकस जो है एक्शन पे करना चाहती हूँ। जैसे कि आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब, मुझे जॉब ऑफर हुई है। तो ये जो है मैं फोकस आपको इस बात पे करना चाहती हूँ कि मुझे एक जॉब मिली है, मुझे ये जॉब मिल गई है। मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि इस कंपनी ने दी, उस कंपनी ने दी, क्योंकि कंपनी मेरा मेन चीज नहीं है। मेन चीज ये है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो अगर मुझे फोकस जो है वो एक्शन पे करना हो तो मैं पैसिव वॉइस यूज करूंगी। when we don't know who what did the action or when it's very obvious, जैसे कि my car was stolen। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें या तो पता नहीं है कि एक्शन किया किसने है, या फिर जो है वो बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे कि ये कि मेरी कार जो है वो चोरी हो गई है। अब ये बताने की जरूरत ही तो है ही नहीं ना, किसने चुराई होगी कार, तो चोर ही चुराएंगे। तो मैं जो हूँ, अगर कोई ऑब्वियस चीज है और वो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, मैं फोकस जो है एक्शन पे कर रही हूँ कि कार चोरी हो गई है, चुराई तो चोर नहीं होगी। मैं आपको बोलूं कि चोर ने मेरी कार चुराई, तो ये सेंटेंस में जो है मैं चोर का बात ही क्यों कर रही हूँ। मैं सीधे आपसे ये भी तो कह सकती हूँ ना कि मेरी कार चोरी हो गई।
तो अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना हो जिसमें आपको फोकस एक्शन पे करना है और डूअर जो है जो करता है काम का वो या तो बहुत ऑब्वियस है या आपको पता ही नहीं है, तो जो है आप पैसिव वॉइस का यूज करते हो. When we use the passive voice, who or what causes the action is often unknown or important. तो जब हम passive voice का यूज करते हैं तो जो इंसान एक्शन कर रहा है या तो हम उसके बारे में जानते नहीं है या फिर वो उसके बारे में बताना जरूरी नहीं है. जैसे कि द थीव्स वर अरेस्टेड, कि चोर जो है पकड़े गए थे. तो अब ये तो ऑब्वियस ही है कि पुलिस ने पकड़ा होगा चोरों को, और कोई कौन पकड़ेगा. तो आप जो है वहां पे पैसिव वॉइस यूज करते हो. या फिर जो है मैं सारा फोकस एक्शन पे ही करना चाह रही हूँ कि मैं आपको बोलूं आर द रूम्स क्लीन्ड एवरी डे, क्या कमरे रोज साफ होते हैं. तो मेरा मेन फोकस किस चीज पे है कि कमरा साफ हो रहा है या नहीं. कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, वो मेरा फोकस नहीं है. तो अगर आपको फोकस जो है वो एक्शन पे करना है तो आप जो है पैसिव वॉइस का यूज करते हो. हम पैसिव वॉइस का यूज और कब करते हैं, इफ वी वांट टू मेंशन द एजेंट द डूअर ऑफ द एक्शन वी जस्ट ऐड बाय एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो अगर आपको सेंटेंस में डूअर का मेंशन ही करना हो कि करता कौन है ये सेंटेंस में आपको बताना है, तो आप कैसे बता देते हो, आप एंड में जो है बाय लिख के वो डूअर का नाम लिख देते हो. जैसे कि ये दिस हाउस वाज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर, तो ये घर जो है मेरे दादाजी ने बनाया था, तो उनके द्वारा बनाया गया था. तो आप बाय का यूज कर रहे हो कि उनके द्वारा बनाया गया था. तो ये जो है अगर आपको डूअर का मेंशन करना है तो आप बाय लगाते हो और उसके बाद जो है डूअर का आ जाता है डिटेल. सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है एक्टिव से तो हम कैसे करते हैं, हम जो है बी का फॉर्म लगाते हैं और उसके आगे जो है पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं वर्ब का. तो यानी इज एम आर वॉज वर बीन और बीइंग होगा और उसके आगे जो है पास्ट पार्टिसिपल होगा वर्ब का. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं टेंसेस में. नाउ प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखती है. तो अगर इसी को पैसिव वॉइस में करना है तो आप क्या कर दोगे, आप ये जो ऑब्जेक्ट है इसे आगे ले आओगे. राइट, आपको ऑर्डर याद है सेंटेंस का क्या होने वाला है. एक्टिव में होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और पैसिव में हो जाता है ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट. तो आप जो है ऑब्जेक्ट को आगे ले आओगे अ लेटर, और फिर क्या आ जाएगा, इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेजेंट की बात हो रही है. तो इज आ जाएगा और रिटन जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, पास्ट पार्टिसिपल वाला. तो अ लेटर इज रिटन बाय हर, क्योंकि शी है तो शी का क्या हो गया, हर हो गया. तो अ लेटर इज रिटन बाय हर. तो आपने जो है ऑब्जेक्ट को आगे लाया, आपने जो है इज लगाया क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है, फिर वर्ब का जो है पास्ट पार्टिसिपल लगाया यानी रिटन, और बाय लगा के आपने डूअर को लिख दिया कि किसने लिखा, जो करता है, जो सब्जेक्ट है वो आ गया बाय के बाद. तो सेंटेंस ऐसे जो है पैसिव में बन जाता है. पास्ट में होगा तो ही प्लेड द पियानो, तो यहाँ पे आप पियानो को आगे ले आओगे. राइट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है. तो द पियानो वॉज प्लेड है तो ये पास्ट में हो जाएगा. राइट, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो वॉज हो जाएगा, और जो प्ले है उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी प्लेड हो गया, ईडी लग जाएगा. सो द पियानो वॉज प्लेड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा. राइट, शी का हर हो गया, ही का हिम हो गया. फ्यूचर में होगा तो दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले आऊंगी, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम. तो विल बी कंप्लीटेड, राइट, पास्ट पार्टिसिपल, बाय दे का क्या हो गया, देम. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शी इज राइटिंग अ नॉवल, तो मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले आई, अ नॉवल इज बीइंग रिटन बाय हर. पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे होगा, दे वर पेंटिंग द हाउस, तो द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड बाय देम. तो ऐसे जो है डिफरेंट टेंस में जो है आप सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव में कर रहे हो. नाउ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो कुछ टिप्स हैं, आपको इन चीजों पे ध्यान देना है सेंटेंस में. अगर आपको ये चीजें मिल गई सेंटेंस में तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्टिव है या पैसिव वॉइस है. सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो आपको जो है किसी भी एक्शन का डूअर देखना है सेंटेंस में, आपको कर्ता को देखना है कि कौन एक्शन कर रहा है, आपको उससे पता चल जाएगा. फिर सेंटेंस का ऑर्डर क्या होगा एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी एस वी ओ. तो ये जो है अगर ऑर्डर है सेंटेंस का कि सब्जेक्ट आगे है उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है.
जैसे कि शी ईट्स एन एप्पल, तो शी जो है सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। ये ऑर्डर है तो एक्टिव वॉइस है। सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में जनरली बहुत क्लियर होते हैं और डायरेक्ट होते हैं, छोटे भी होते हैं, पैसिव वॉइस में लंबे हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है फोकस जो है सारा एक्शन पे डाल रहे हो। तो जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का वो ज्यादा छोटा होता है और ज्यादा डायरेक्ट होता है। तो अगर सेंटेंस क्लियर है, डायरेक्ट है, आपको पता चल रहा है कि जो है एक्शन किसने किया है, बहुत ही ऑब्वियस हो रहा है, तो वो सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का है। ना पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ये कैसे पता चलेगा? पैसिव वॉइस में जो है जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस में आ जाता है, या तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा या फिर एक्शन आ जाएगा। अगर आपका फोकस जो है जो सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है उसे छोड़ के बाकी किसी भी चीज पे आ गया तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट पे फोकस आ गया, एक्शन पे फोकस आ गया, बट जो काम कर रहा है उस पे फोकस नहीं है, तो जो है सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। दूसरा क्या है, पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस है तो आपको उसमें दिखाई देगा इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब होगा और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो अगर ऐसा है तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में है। क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हम क्या करने वाले थे, हमें इज, एम, आर, वॉज, वर इसमें से कुछ एक लगा के जो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का लगा के चेंज करना था, राइट? हम ऐसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो अगर ऐसा है तो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। और दूसरा क्या है, पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस है और आप उसके डूअर, आप कर्ता की बात कर रहे हो, तो आप कैसे बताओगे? आप एंड में जो है बाय लगा के जो डूअर है उसको ऐड कर दोगे, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय दिस। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो पैसिव वॉइस में है। बट एक चीज ये है कि पैसिव वॉइस में हो सकता है कि आप सेंटेंस में डूअर की बात ही ना करो, राइट? क्योंकि आप डूअर को कोई भी फोकस नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है कि आप वो जो करता है, जो डूअर है, सब्जेक्ट है, उसकी बात ही ना करो। तो ये बाय वाला जो पॉइंट है ये मिसिंग हो सकता है। तो अगर ये नहीं है तो आपको ये इस चीज को ढूंढना है कि उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर है या नहीं है। और आपको सेंटेंस का ऑर्डर देखना है। अगर सेंटेंस का ऑर्डर है ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, तो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। एग्जाम्पल देखते हैं। द शेफ कुक्ड अ डिलिशियस मील, तो शेफ ने जो है बहुत बढ़िया मील बनाई, तो ये क्या सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस में, राइट? क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। फोकस किस पे आ रहा है? सब्जेक्ट पे। किसने मील बनाई थी? शेफ ने, तो उसने बहुत बढ़िया मील बनाई, तो मैं सारी बात जो है शेफ के ऊपर डाल रही हूँ कि शेफ ने बहुत बढ़िया मील बनाई। फोकस किसका है सेंटेंस पे? शेफ के ऊपर, राइट? पैसिव वॉइस में होगा तो क्या हो जाएगा, सारा फोकस जो है मैं इस ऑब्जेक्ट पे डाल दे रही हूँ, मैं इस मील के ऊपर डाल रही हूँ। अ डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, एक बहुत ही टेस्टी खाना जो है शेफ के द्वारा बनाया गया था। तो मेरा फोकस जो है वो जब ऑब्जेक्ट पे आ जाता है तो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस हो जाता है। ना हमें बताना है कि ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। द ऑर्बिट टू द मून was calculated by a female engineer, तो इस सेंटेंस में आप देखिए, एक तो ये बाय आ गया, राइट? यहाँ पे was भी आ गया, पास्ट पार्टिसिपल भी आ गया, तो ये सेंटेंस जो है ऑब्वियसली पैसिव वॉइस में है, राइट? ऑर्बिट टू द मून, ये जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ये एंड में आ गया है, राइट? फीमेल इंजीनियर। और जो ऑर्बिट टू द मून है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसे जो है हमने फोकस में कर दिया है, तो ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, ये हुआ पैसिव वॉइस। तो वो सेंटेंस था पैसिव वॉइस में। अगर मुझे उसे एक्टिव वॉइस में करना है तो कैसे होगा? अ फीमेल इंजीनियर कैलकुलेटेड द ऑर्बिट टू द मून, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नाउ ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में है या पैसिव में? The research findings were carefully analyzed and interpreted by a team of experienced scientists from various fields. अगेन आप देखिए यहाँ पे by आ गया, वर आया है और केयरफुली एनालाइज्ड, एनालाइज्ड का जो है पास्ट पार्टिसिपल आया है, तो ये क्या है? ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। जो सब्जेक्ट है वो एंड में आया है, जो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट थे उनको मैंने फोकस नहीं रखा है, मैंने फोकस जो है रिसर्च की फाइंडिंग पे कर दिया है, तो ऑब्जेक्ट है उस पे फोकस हो गया है, तो ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है। अगर यही सेंटेंस को मुझे एक्टिव वॉइस में करना है तो कैसे होगा? A team of experienced scientists from various fields carefully analyzed and interpreted the research findings. आप जो है सब्जेक्ट को आगे ले आए हो, ऑब्जेक्ट को आपने पीछे कर दिया है और वर्ब को आपने बीच में कर दिया है। So this is how you do active and passive voice. Thank you for watching.
If you like the video, please like, share, and subscribe. And if you have any doubts, please write in the comment box. I will try to solve your doubts. Thank you.